अब आप जब चाहो ध्यान में चले जाओ, जब चाहो हीलिंग करो, जब चाहो दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखो। क्योंकि यहां जब चेतना आती है, इस लेवल पे आती है, तो एक ही भाव उठता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं ये विचार भी नहीं हूं, आई एम नॉट ए थॉट। एंड मैं ये मन भी नहीं हूं, आई एम नॉट द माइंड। मैं इस शरीर से भी परे हूं, इन जो विचार मेरे भीतर से उठ रहे हैं मैं उनसे भी परे हूं, मैं इस मन से भी परे हूं। तो जब मैं अपने विचार और मन से परे हो गया तो मेरे को दुख या सुख ये लगेगा? बताइए, कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि दुख भी मन से पैदा होता है और सुख भी मन से पैदा होता है। किसी का किसी की भाभी से झगड़ा है, उसको भाभी अच्छी नहीं लगती, तो भाभी उसको अच्छी नहीं लगती या उसके मन को अच्छी नहीं लगती? मन ही करता, मन ही भोगता है। उसको लगता है भाभी मेरे से झगड़ा कर रही है, ये उसका विचार है। यू आर नॉट द थॉट। तुम विचारों से परे हो, तुम अपने विचारों से परे हो। जब तक तुम अपने को विचार समझते हो, जब तक तुम अपने को मन समझते हो, जब तक तुम अपने को शरीर समझते हो, तब तक तुम्हारे भीतर राग, द्वेष, घृणा, क्रोध, शिकायत ये सब भाव पैदा होंगे। और जब संभवी के साधक हो गए हो तो तुम्हें कुछ लग ही नहीं सकता, तुम्हें कोई लगा ही नहीं सकता, तुम्हें कोई दुख भी नहीं दे सकता, तुम्हें कोई कटु वचन भी नहीं कह सकता। बिकॉज नीदर यू आर ए बॉडी नॉर यू आर ए माइंड। तुम ना ये शरीर हो ना मन, इससे पार की चीज हो। तो जो तुम इससे परे हो, जो सच्चित आनंद हो, वो सिर्फ दृष्टा भाव रखता है। वो शरीर के माध्यम से देखता है, मन के माध्यम से अनुभव करता है। एंड व्हेन यू गो बियॉन्ड द माइंड एंड द बॉडी, तब आपको ना तो कोई दुख होता है, ना क्रोध होता है, ना कुछ होता है। तो अब आपको अपनी चेतना ऊपर उठानी है, अपनी चेतना ऊपर उठानी है। और जब आप चेतना ऊपर उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंट है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उसमें तुम और तुम्हारी भाभी एक ही हो, अलग हो ही नहीं। यू ऑल आर पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यू ऑल आर वन। जैसे जैसे अज्ञानता होती है, जैसे जैसे हम अनुभव करने आए हैं, वही फ्रेगमेंट हम अलग अलग हो जाते हैं। और जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, वी ऑल आर वन। तो एक भाग, एक अंश कुछ अनुभव करना चाहता है, एक अंश भाभी का अनुभव करना चाहता है, एक अंश ननद का अनुभव करना चाहता है। तो जब ये हो गया तो ना भाभी बुरी ना ननद बुरी। समझ आई कि नहीं आई? व्हेन यू गो बियॉन्ड दिस कॉन्शियसनेस, ये एक फिनोमिना है जो समझाए नहीं समझा जा सकता। लेकिन आप शिव योग के साधक को जब दीक्षा मिल गई है तो कुछ ही दिनों में ये अपने भीतर से ज्ञान तुम्हारे अपने आप जागृत होने वाला है। इसलिए एडवांस में तुमको बता के जा रहा हूं कि तुम्हारा चिंतन अगर वैसा हो तो तुम कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो गया, आई एम गेटिंग डिटैच्ड। लेकिन आनंद की स्थिति बनी रहेगी, दृष्टा भाव पैदा होगा। यू विल विटनेस एवरीथिंग, और विटनेस ही करना सीखो। और जिस दिन तुम खाली विटनेस करना सीख गए, उस दिन सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी। व्हेन यू विल राइज बियॉन्ड दिस बॉडी कॉन्शियसनेस, व्हेन यू विल राइज बियॉन्ड द माइंड कॉन्शियसनेस, मन से भी ऊपर उठ गए, शरीर से भी ऊपर उठ गए, और दृष्टा भाव विटनेस अगर तुमने करना शुरू किया, उस दिन रियलाइजेशन आसानी से हो जाएगी, क्योंकि मन से परे तुम चले जाओगे।